हेलो हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, अभी श्यामा की बारात में और मेरी लाइफ की पहली बारात में हम जा रहे हैं। पहली बार बारात में जा रहे हैं, पहली बार। दूसरी बार तू तो बुगानवा मारे में गई नहीं? बुगानवा मारे में लाचर सर गई डोके रहे अब पुग्यो है बेबी ने का मुन गाल दी गड्डी। यूट्यूब क्या मिया बोलो ना तो तू अभी हम श्यामा के ससुराल के गांव के बाहर खड़े हैं क्योंकि सारी गाड़ियां पहुंची नहीं थी। तो जो पहले पहुंची उन्होंने सबका वेट किया और उसके बाद सब गाड़ियां बस एक जगह पे इकट्ठा होके डीजे को आगे लेके फिर हम गांव में एंट्री कर रहे हैं। और एक गाड़ी उनकी डीजे से भी आगे है, जो समधी जी हैं उनकी, ताकि वो हमें रास्ता बता सके। उसके बाद में डीजे, फिर श्यामा की, फिर हम लोगों की गाड़ियाँ हैं। अभी हम बारात के डेरे पहुंच चुके हैं, मतलब जहाँ पे चाय नाश्ता करते हैं, कुछ रस्में होती है वो करते हैं। तो इतनी दूर से आने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट देते हैं और यहाँ से फिर आगे नाश्ता करने के बाद में डांस करते हुए घर तक जाते हैं। तो बारात को एक बार चाय नाश्ते के लिए यहाँ पे सरकारी स्कूल है ये, तो शायद स्कूल में ही उतारा है। तो इसीलिए यहाँ पे हम जो भी लड़कियाँ गई थी, हम चारों बहनों को यहाँ पे बारात के डेरे पे श्यामा के पास में बिठाए। बारात जहाँ रुकती है वहीं पे कुछ रस्म होती है। वहाँ पे पंडित जी जितना भी नेक हो 100-500 उनकी श्रद्धा के अनुसार जो भी वो देना चाहे नारियल के साथ में देते हैं। और ये नारियल चांदी का है। तो
इसको कुछ लोग सेला बोलते हैं, कुछ लोग मिलने बोलते हैं। तो इसमें समधी मिलते हैं एक दूसरे से तिलक लगा के, जैसे मामा मामा हो गए, चाचा चाचा और हमारे पापा और भाभी के पापा, इस हिसाब से। तो यहाँ पे कुछ रस्में होती हैं, वही हो रही है। अभी जो तिलक कर रहे हैं ये मेरी भाभी के दादाजी हैं, और जिसको तिलक कर रहे हैं वो हमारे छोटे दादा हैं, क्योंकि हमारे सगे दादा हैं वो नहीं रहे, इसलिए उनकी जगह पे हमारे छोटे दादा के साथ मिलन हो रहा है इनका। हम लड़कियां बारात से आगे आ गए थे, क्योंकि वो डांस कर रहे थे तो हम गाड़ी में उनके पीछे पीछे चल रहे थे, तो ये हमें अच्छा नहीं लग रहा था। और गली में हम लड़कों के साथ डांस करके आए, वो भी हमें किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम पहले आ गए और दुल्हन के कमरे में हम बैठे थे। और दुल्हन के कमर पे जो ये लटक रहा है, इस पे लिखा हुआ है श्याम की दुल्हनिया। एक यूनिक चीज़ है और ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो, और किसी को लगे नहीं लगे मुझे नहीं पता। और कविता की मतलब श्यामा की वाइफ का नाम है कविता, तो कविता की मेहंदी भी बहुत अच्छा कलर लेके आई थी और बहुत अच्छी लगाई हुई भी थी। उसके बाद आ गया था श्यामा हमारे पीछे पीछे ढुकाव के लिए। इसको ढुकाव बोलते हैं, तोरण पे ये जो भी छड़ी होती है, और यहाँ पे सास के, भाभी के, साली के काफ़ी सारे नेक होते हैं। एक घाघरी घूमखाना भी बोलते हैं। तो इस हिसाब से करके काफ़ी सारे नेक चार होते हैं, रस्म रिवाज होते हैं, तो वो भी यहाँ पे हो रही है। तो ये ढुकाव पे होती है। ढुकाव होता है घर का जो मेन मोड़ा होता है, मतलब मेन गेट होता है वहाँ पे, या फिर चौक पे, तो मोड़े के पास में ही वहीं पे होता है। तो घोड़ी से उतरते ही यहाँ पे ढुकाव हो रहा है अभी। कविता के घर के सामने ही एक घर है, वहाँ पे टेंट लगाया हुआ है और स्टेज प्रोग्राम किया हुआ है। तो बस खाना खाने के लिए सगी जी हमें वहीं पे लेके जा रही है। तो एक घर से निकल के हम सामने टेंट पे जा रहे हैं। और यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा प्रोग्राम लगा, काफ़ी अच्छे से सब सजाया हुआ था। अलग ही मतलब खड़ा खाना था, मतलब खड़ा खाना मतलब अपने आप लो अपने आप खाओ, वैसे था। वैसे वहाँ पे जो भी समधी जी थे वो वहाँ पे खड़े थे हेल्प करने के लिए, कुछ भी मांगे तो देने के लिए। और खड़ा खाना था, लेकिन हम लड़कियों को सबने बिठा के खाना खिलाया था। और सामने चेयर लगाई हुई थी, अच्छे से स्टेज प्रोग्राम है तो उसको देखो, एक साइड चेयर लगाई हुई है बैठने के लिए,
और बैठने के लिए चेयर कुर्सी सब है, खड़े खाओ बैठे खाओ कैसे भी खाओ। डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छी, सामने की जो डेकोरेशन है वो कविता के घर की है। और हमने आराम से बैठ के गया, हमारे साथ में 2-3 सगी जी आई थी, मतलब सगी जी कविता की फैमिली की जो भी लेडीज़ थी वो हमारे सगी जी हुई, तो बस वही सब आए थे। और हमें तो एक जगह पे बिठा के, हमने खड़ा खाना नहीं खाया वैसे, टेबल कुर्सी पे हमें तो ला के दिया और हमने खा लिया अच्छे से। स्टेज पे ये क्या रस्म थी मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि हमारे फैमिली में ऐसे स्टेज प्रोग्राम हुआ भी नहीं है और अभी तक देखा भी नहीं है। इनके अलग ही रिवाज है ये, जिसमें भाभी कलश लेके आई है, ऊपर कुछ हरे नीम की और डालियाँ थी, वो लाई, उतारा, नेक लिया और श्यामा ने इसको वापस सर पे रखा। इस रिवाज रस्म का क्या मतलब था और किस तरीके से ये चल रही है, क्योंकि ये हमारी फैमिली में नहीं होती है तो मुझे नहीं पता है इसके बारे में ज़्यादा। अभी स्टेज प्रोग्राम के लिए कविता को ये जो भी है इनके भाइयों ने पकड़ रखी है, ये पढ़ बोलते हैं वैसे तो वो भाइयों ने पकड़ रखी है। आगे इनकी एक चाचा की बेटी है, एक फ्रेंड है, एक भाभी है और एक शायद और चाचा बुआ की ऐसे कोई बेटी लग रही है मुझे। ये सब वहीं पे थी, हमने अच्छे से बातें की थी, मिले थे। तो आ रही है दुल्हनिया अपने दूल्हे के साथ शादी करने के लिए, वरमाला के लिए, स्टेज प्रोग्राम के लिए।
निकाल लेते हैं ना अच्छा सा। अरे अरे भैया धीरे धीरे फाड़ो ला के गाड़ी ले थी उसी से डाउन करी। कुल्ले जान बकरियां मारो ये बार पड़ से बचो जिंदगी बसा की रहने बैठो मैं तो चाहूंगा चल जाऊंगा मुन्ना तो अभी हो रही है कविता की विदाई, दुल्हनिया की विदाई हो रही है शादी के बाद में। और विदाई के बाद का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि ये 18-19 मिनट का वीडियो हो गया है, तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। इसके आगे का दुल्हन के घर प्रवेश का और आगे जो भी रस्म रिवाज होंगे उनका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और यहाँ से विदाई के बाद में ये लोग एक जगह कांकड़ में रुकते हैं। कांकड़ बोलते हैं हमारे गांव के बाहर का जो इलाका होता है, बीड़ कांकड़ ऐसे बोलते हैं ना, तो वो कांकड़ में यहाँ पे रुक के धोख देते हैं, मतलब खिचड़ी पे कुछ रिवाज होते हैं वो होंगे, उसके बाद वो घर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो में होगी दुल्हन का घर प्रवेश और यहाँ पे जो भी रस्में होती है वो। तो कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ।